स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे दर्शनों की बात की, बहुत सारे अन्य थ्योरीज भी पढ़ी जिनके अनुसार शिक्षा को हम लोगों ने समझने का प्रयत्न किया। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक शिक्षा पद्धति। इस्लाम को समझने की कोशिश आज हम करेंगे शिक्षा के माध्यम से। अगर बात करें, हुमायूं कबीर नाम के एक साहब हुए हैं जिन्होंने इस्लाम को यह माना है कि वो ज्ञान को बहुत अधिक वरीयता देता है, बहुत अधिक वैल्यू देता है। प्रोफेसर C.L. आनंद, इन्होंने भी इस बात को माना है कि इस्लाम शिक्षा को बहुत महत्व देता है। यदि हम कुरान शरीफ की एक प्रति जिसको हम सुलह खला के नाम से भी जानते हैं, अगर उसके अनुसार भी हम देखें तो जो व्यक्ति भी इल्म यानी कि ज्ञान प्राप्त करता है वो अल्लाह का नेक बंदा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरणों से कि इस्लाम जो है वो शिक्षा को बहुत अधिक वरीयता देता है, बहुत अधिक महत्व देता है। अगर हम इसके मूल सिद्धांतों की बात करें तो इसके सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा अजान होते हुए, और शायद आप अजान करते भी हो, नहीं तो सुनते तो जरूर होंगे। उसमें जो एक लाइन होती है, पूरा नहीं लेकिन एक लाइन तो आपको जरूर याद होगी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? कि अल्लाह केवल एक है, ईश्वर केवल एक है, और वो केवल एक है, और वो निराकार होता है, वो बहुत विस्तृत है। इसका अर्थ ये होता है। इससे आप ये समझ सकते हैं, और बाकी चीजों में भी ये एक्सप्लेन जिस चीज को करते हैं, उनके कहने का तात्पर्य होता है कि जो संसार है वह अल्लाह ने बनाया है। संसार अल्लाह के लिए या ईश्वर के लिए ने बनाया है, ईश्वर निर्मित है। बस यही इतना अंतर है, लैंग्वेज का अंतर है। हम ईश्वर बोलते हैं क्योंकि हिंदी भाषा में बोलते हैं तो वो उस भाषा में बोल देते हैं, बस इनकी भाषा चेंज होती है, और ईश्वर को ये अल्लाह बोल देते हैं। भौतिक वक्त में नाशवान होते हुए भी किस पे डिपेंडेंट होती है? अल्लाह पे। भौतिक वक्त में ईश्वर पर निर्मित है। यदि आपको याद हो, हम लोगों ने जो वेदांत दर्शन और वैदवाद की बात की थी, वो कहीं ना कहीं और वैदवाद से बहुत ज्यादा ये मिलता जुलता है। यदि आपने और वैदवाद को समझा था तो आप इस्लामिक शिक्षा दर्शन को भी समझ सकते हैं, और वैसे ही इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आत्मा का अल्लाह से मिलना ही असली इबादत होती है, या यूं कह लीजिए कि जब आप इबादत करते हैं तो उसकी जो एक्सट्रीम जो होती है, जो उसका सबसे उच्च स्तर होता है, वो हो जाता है कि आत्मा का, एक रूह का अल्लाह यानी कि परमात्मा से मिल जाना। तो यूं कह लीजिए कि कोशिश किस बात की होती है? आत्मा के परमात्मा से मिलन। ये इनका एक तरह से टारगेट कर लीजिए, या इसका सिद्धांत होता है। मानव जीवन किस पे निर्भर होता है? उसके कर्मों पे। सामान्यतः आपने सुना होगा, जन्नत और दोजख का भी आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट। उसमें क्या बोला जाता है कि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप कहां जाएंगे? अगर आप अच्छे कर्म किए तो आप जन्नत में जाएंगे, और अगर आप अच्छे कर्म नहीं किए, अगर आप बुरे कर्म किए तो आप दोजख में जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ये कर्मों को महत्व देता है। स्टूडेंट्स, ये चीजें केवल रटने वाली चीजें नहीं है। अगर आप चीजों को समझते हैं, अगर आप आसपास के इस्लामिक कल्चर तो इस्लामिक सिस्टम को समझते हैं, तो आराम से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीजें आप लिख लेंगे। मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूं कि प्लीज बुक जितना पढ़ें उससे ज्यादा आप कोशिश करें अब नोटिस करने की कि इस्लामिक कल्चर किस तरह की चीजों का एक्सप्लेन करता है, इस्लामिक कल्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप इस्लामिक शिक्षा दर्शन को भी अच्छे से समझ पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसमें एक बात कही जाती है कि अल्लाह के द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना, ठीक है ना? तो तय नियमों का पालन, तय नियमों का पालन, जैसे 5 नियम हैं और 5 कार्य हैं। 5 नियम आपको पता होगा, सुना होगा आपने।
सामान्यतः लोग हज जाते हैं, ज़कात करते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुरान में विश्वास रखते हैं और इस प्रकार की चीजों में सभी, जैसे रोजा रखना होता है तो वो सारी चीजें वो करते हैं। तो ये कर लीजिए कि ये नियमों का पालन करते हैं, तय नियमों में ये नियम हो जाते हैं और कार्य भी हो जाते हैं। अब कार्यों में क्या हो जाता है या कर्मों में क्या हो जाता है? सामान्यतः शरीर और मन को साफ करना होता है, अल्लाह से भय रखना होता है। मतलब अगर आप बुरा काम करते हैं तो आप अल्लाह से डरिए, ईश्वर से डरिए और आप बुरा कार्य छोड़ दीजिए। दुर्बलों और दीनों की आप रक्षा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। इस प्रकार की चीजें इसमें कही जाती हैं। तो इसके शिक्षा दर्शन में बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। उन चीजों को अगर आप नोटिस करेंगे कभी अपने आसपास में तो इन चीजों को आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी सल्तनत होती है, जो भी सरकारें होती हैं, उनका सही कार्य ये है, उनका कार्य क्या है? जनता को सही राह दिखाना और क्या करना होता है? जनता को सही राह दिखाना और ईश्वर के बताए गए मार्गों पे ही ले चलना। यूं कह लीजिए कि जो इस्लामिक शिक्षा पद्धति है, इस्लामिक शिक्षा पद्धति एक प्रकार से ईश्वर अथवा अल्लाह पे बहुत ज्यादा निर्भर होती है। अब अगर इसमें शिक्षण विधियों की बात करें तो इसकी शिक्षण विधियां क्या होती हैं? तो इसकी शिक्षण विधियां वही होती हैं जो अभी आपने बौद्ध दर्शन में पढ़ा और वेदांत दर्शन में पढ़ा। मेनली इनमें भी शिक्षा विधियां वही होती है। जैसे उसमें प्रवचन होता था तो इसमें भी प्रवचन होता है। उसमें भाषण होता था पहले, तो भाषण यहां भी होता है। आपने सुना होगा कुछ मुस्लिम धर्मगुरु बैठ जाते हैं और वो बैठ करके अपने इल्म को, अपने ज्ञान को वो लोगों के सामने रखते हैं और लोग सुन करके उससे सीखते हैं। उपदेश विधि होती है, पुस्तक अध्ययन भी होती है। तो पाठ्य पुस्तकों को भी आप पढ़ सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ में और क्या होता है? मजलिस आपने सुना होगा, यात्रा समारोह भी होती हैं, समीक्षाएं होती हैं। तो मजलिस आप कर सकते हैं, इनके माध्यम से भी ये चीजें सीखते हैं और यात्राओं के माध्यम से भी सीखते हैं। कक्षा विधि से भी सीखा जाता है। यहाँ पे यूं समझ लीजिए कि अगर आपको एग्जामिनेशन में लिखना है तो एग्जामिनेशन में लिखना बहुत टफ कार्य नहीं है आपके लिए। यदि आप शब्दों पे ध्यान देते हैं, जो भी शब्द हैं, जो प्रश्न के शब्द हैं, उन प्रश्नों के शब्दों पे आप ध्यान देते हैं और अपने आसपास में रियलिटी में उन चीजों पे ध्यान दीजिए कि हाँ ये कार्य कैसे कर रहा है। तो जब आप इन चीजों पे कार्य करेंगे, सोचने का कार्य करेंगे, तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि आपको कैसे लिखना है। व्यावहारिक विधि का भी आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। व्यवहार में आप समझेंगे तो व्यावहारिक विधि से आप सीख पाएंगे। व्यवहारिक विधि का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि आप टीवी पे अगर देखते हैं, कोई चैनल आता है उर्दू में, आप वहां से चीजें समझ सकते हैं कि हाँ क्या चीजें हो रही हैं। जैसे टीवी चैनल्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर कभी आप मूव करते हुए जा रहे हैं और कोई उसमें मौलाना साहब कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हाँ आपको उससे आइडिया मिलता है कि किस तरह से सिखा सकते हैं, किस तरह से लोग सीख रहे हैं इस चैनल पे। और 1-2 मिनट का भी अगर आपने ध्यान दिया तो अगर आपके आसपास में कोई इस तरह की घटना, कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, उसको आपने नोटिस किया तो आप समझ सकते हैं। अगर आपके कोई मुस्लिम मित्रगण है तो उनको भी आप नोटिस करके चीजों को नोटिस करेंगे और सीख पाएंगे कि इस्लामिक शिक्षा पद्धति क्या होती है और कैसे होती है, इसकी विशिष्टताएं क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इस्लामिक शिक्षा दर्शन की। इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस्लामिक शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, पहला तो आप विशेषता क्लियर कट समझ गए होंगे और आराम से आप लिख सकते हैं कि इसकी विशेषता होती है यह ईश्वर पर निर्भर होता है या फिर अल्लाह पर निर्भर होता है या फिर उस पर केंद्रित होता है।
बहुत ज्यादा ये केंद्रित होता है ईश्वर पर। गुरु शिष्य संबंध और शिक्षक की स्थिति भी बहुत अधिक इसमें सही होती है। गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो भी बहुत सही होता है। जो इसमें गुरु होता है उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो लोगों को, एक छात्र को, अपने शिष्यों को मोटिवेट करता है अल्लाह के नियमों को मानने के लिए। और शिक्षा की अनिवार्यता की इसमें बात कही गई है कि शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये संभावना होती है ये समझे जाने की कि हाँ आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने अल्लाह को ढंग से समझा हुआ है और कायनात में, विश्व में एकता आपने स्थापित की है, एकीकरण का आप दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये समझ लीजिए एकीकरण का दृष्टिकोण, एकीकरण का दृष्टिकोण, ये इसको अपनाने की बात करते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि एकात्मता की बात होती है कि पूरे संसार में ये एकता बनाने की बात करते हैं इस्लामिक शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने देखा, ये समझते हैं कि एक ही ईश्वर होती है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है और उन अल्लाह के सभी बंदे हैं। तो इस प्रकार से ये एकता करने का, एकता लाने का प्रयास करते हैं, एकीकरण का ये प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कई सारी चीजें जैसे सांस्कृतिक एकता की ये बात करते हैं। उनका मानना है कि सभी लोग वही चीजें अगर पढ़ेंगे जो अल्लाह के बताए हुए चीजें हैं, जो कुरान शरीफ में लिखी हुई है, अगर उन चीजों को पालन करते हैं तो वो सांस्कृतिक एकता ला सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे जब इस्लाम का उद्भव हुआ तो बहुत सारे आक्रांता और गढ़ आए मुस्लिम समुदाय के भारत में और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम देवों की पूजा, मूर्तियों की पूजा नहीं होने देंगे, क्योंकि वो नहीं मानते थे इस्लाम को। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम इस्लाम को नहीं मानते और हम इस्लाम को मानते हैं, हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले लोग काफिर होंगे और उन काफिरों को सुधरना होगा। सुधरने का मतलब वो ये कहता है कि आप अल्लाह में विश्वास कीजिए, आप केवल और केवल आडंबरों में विश्वास ना करें। तो ये एकीकरण लाने की बात करते हैं, सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं। और इस प्रकार से यदि आप देखते हैं तो इस्लामिक शिक्षा पद्धति काफी हद तक मिलती जुलती है अद्वैत वेदांत से, लेकिन कुछ मायने में बस थोड़ी सी ये इसमें अलग होती है।